राहुल गांधी और कांग्रेस अब तो हद हो गई। वीरवार को जो संसद परिसर में हिंसा, अराजकता, उपद्रव हुआ वह संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन था। ऐसा ना कभी हुआ था और उम्मीद करता हूं कि इससे सबक लेकर सांसदों के व्यवहार के लिए कुछ ऐसे सख्त नियम बनाए जाएं जिससे आगे कभी भी किसी की इस प्रकार का व्यवहार करने की हिम्मत ही ना हो सके। यह सब एक झूठ का नैरेटिव था जो पिछले आम चुनाव में बोले गए और गढ़े गए झूठे नारों की अगली कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। आम चुनाव में इंडी गठबंधन द्वारा कहा गया कि संविधान खतरे में है, भाजपा संविधान बदल देगी, आरक्षण समाप्त कर देगी, लोकतंत्र समाप्त हो गया है, अब यदि भाजपा सत्ता में आई तो यह आखिरी चुनाव होगा, इत्यादि इत्यादि। इस झूठ से लोकसभा में इंडी गठबंधन की कुछ सीटें तो बढ़ गईं, लेकिन जनता भी विश्वास मोदी पर ही दिखाया। इस लंगड़ी सफलता के बाद इंडी ने सोचा कि ऐन तो बस किला फतह हो गया, सत्ता का सिंहासन अब हमारा है। इससे अति उत्साहित होकर राहुल गांधी लंगड़े थके हुए घोड़े पर सवार होकर देश विदेश में अपने को भारत का अघोषित प्रधानमंत्री घोषित कर जमीनी हकीकत को जाने बिना उल जलूल भाषण देते फिरे और देश को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश करी। इस दौरान जनता सारा खेल समझ गई और उन्होंने हरियाणा, महाराष्ट्र में ऐसा जवाब दिया कि राहुल की हवा में उड़ता गुब्बारा फुस होकर धड़ाम से नीचे गिरा, जिसमें सोरोस तंत्र ने फिर देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने को अडानी का मंत्र राहुल के कान में फूंक कर वर्तमान संसद सत्र बर्बाद कर दिया। लेकिन इस बीच संसद में संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर संसद में 2 दिन की चर्चा रखी। राहुल और इसकी नई नवेली सांसद बनी बहन ने सोचा कि यही मौका है मोदी को धोने का, लेकिन भाई बहन की जोड़ी भी फिर वही पिटे पिटाए ईवीएम, बैलेट पेपर से वोटिंग, चुनाव आयोग पर आक्षेप के मुद्दे उठाकर अपने दिवालियेपन का परिचय दे दिया, जिसका मोदी शाह ने संसद के दोनों सदनों में ऐसा जवाब दिया कि दोनों भाई बहन की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। इस दौरान दोनों भाई बहन के असंसदीय व्यवहार को देखते हुए सत्ता पक्ष ने सोनिया राहुल के सौराष्ट्र संबंधों को पोल संसद में रख दी, जिसने राजशाही परिवार को असहज कर दिया। अब इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत शाह के संविधान पर दिए गए सीधे सच्चे वक्तव्य को अंबेडकर की बेइज्जती का विषय बनाकर देश भर में हंगामा खड़ा कर दिया। इसका भी भाजपा ने बहुत अच्छा जवाब देते हुए देश को बताया कि कैसे कैसे नेहरू गांधी खानदान ने अंबेडकर को हर वक्त बेइज्जत किया और अब दलित वोटों की खातिर उन्हें सराखों पर बैठा रहे हैं। इंडी गठबंधन इस पर संसद में अवरोध कर प्रदर्शन करता रहा, जिसका जवाब सत्ता पक्ष ने वीरवार को प्रदर्शन कर दिया। यह राहुल, कांग्रेस और इंडी गठबंधन को इतना नागवार लगा कि उन्होंने सत्ता पक्ष के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हमला कर उसे हिंसक बनाकर उनके 2 सांसदों को घायल कर दिया और राहुल ने नागालैंड की महिला सांसद को इतनी बेइज्जती करी कि उन्होंने राज्यसभा में रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे राहुल ने लगभग उन पर व्यक्तिगत हमला किया। अब सत्ता पक्ष कह रहा है कि राहुल में सत्ताच्युत होने की इतनी खिसियाट भरी है कि वह हिंसा पर उतारू होने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। जनता समझ रही है और कांग्रेस को अंबेडकर की बेइज्जती का जवाब देने को तैयार बैठी है। ध्यान रहे, अंबेडकर को हितैषी बन रही कांग्रेस ने कैसे कैसे नेहरू, इंदिरा गांधी ने डॉक्टर साहब अंबेडकर को समय समय पर बेइज्जत किया, जिससे उन्हें कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री पद, कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। नेहरू ने बेईमानी से अंबेडकर को 1952 में चुनाव हरवाकर खुशियां मनाई थी। नेहरू ने तो एडवाना माउंटबेटन को लंदन में चिट्ठी भेजकर अंबेडकर के चुनाव हारने की खुशी मनाई थी। देश के संविधान निर्माता को भारत रत्न देने के बजाय नेहरू और इंदिरा और राजीव गांधी ने भारत रत्न स्वयं को ही दिया। 1990 में गैर सरकारी सरकार बनने के बाद उनकी मृत्यु के 34 साल बाद उन्हें भारत रत्न दिया गया। नेहरू ने अंबेडकर की मृत्यु के बाद भी तंज कसते हुए लिखा कि यह विचित्र आदमी थे जिन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए। यह था नेहरू गांधी खानदान का अंबेडकर से नफरत का कालखंड। उन्हें जो भी इज्जत दी गई एनडीए के कालखंड में दी गई। मोदी ने जनपद पर अंबेडकर भवन बनवाया, उनका स्मारक बनवाया और राहुल एंड कंपनी अपनी खाल बचाने के लिए उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, हिंसा फैला रही है। जनता सब देख रही है और जवाब अवश्य देगी।